Good morning, friends. Today we are going to discuss the topic that is how do metal carbonates and metal hydrogen carbonates react with acids. As you already know that we have already discussed some topics of this chapter. The chapter is acid, base and salt, and we have already discussed some of the topics of this chapter. So our next topic will be how do metal carbonates and metal hydrogen carbonate react with acid. देखो metal carbonates देखो जनरली है क्या कि metal carbonates कोई भी रिएक्शन अगर हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो उसका एक बेसिक एक जनरल क्राइटेरिया पहले लेके चलेंगे कि एक्चुअली उस रिएक्शन में है क्या, कि क्या उसमें बेसिक रिएक्टेंट या क्या बेसिक उसमें क्या कि इनिशियल कंपाउंड्स यूज होने वाले हैं। तो अगर वो उसका चीज का हमें आइडिया है तो हम रिएक्शंस को और क्या कि अच्छे से कर पाएंगे। जैसे क्या है कि हमने मैं बताता हूँ इस चैप्टर में हमने क्या किया है कि एक हमने यहाँ पे की है कि मेटल है, कोई भी मेटल वो एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। तो हमें पता था कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्लस और सॉल्ट रिलीज होगा। ठीक है, हमें पता है कि एसिड और बेस देखो मैं एक जनरल क्राइटेरिया यूज कर रहा हूँ। जनरल क्राइटेरिया अगर आपको पता है तो आप किसी भी रिएक्शन को सोल्व कर सकते हो, राइट। सोल्ट प्लस वाटर, ठीक है। देखो अगर मैं आपको क्या कि एक बोल दूं कि कम से कम 50 या 100 नेमिंग रिएक्शंस है या फिर 100 रिएक्शंस है इस चैप्टर में, अब वो आप याद कर लो, तो शायद वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आप सबका क्या कि एक बेसिक एक क्राइटेरिया जो ट्रेंड है, जो बेसिक जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है किसी भी रिएक्शंस के लिए, उस टाइप की रिएक्शन के लिए, तो वो टाइप याद करो। तो टाइप यहाँ पे बेसिकली 6 या 7 टाइप बनेंगे, इससे ज्यादा टाइप नहीं बनेंगे, और इससे आपकी पूरी 10th क्लास की रिएक्शन सोल्व हो जाएगी। ठीक है। अब मेटल प्लस एसिड है तो हाइड्रोजन प्लस सोल्ट बनता है। अब एसिड प्लस बेस है तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। अब ऐसे ही आपके पास ना मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, क्या है? मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल और कार्बोनेट। आपको पता है देखो कार्बोनेट पे क्या है कि CO3, कार्बोनेट CO3, इस पे क्या होता है? टू नेगेटिव का सिंबल। क्या है? टू नेगेटिव का सिंबल। अब कार्बोनेट पे टू नेगेटिव का सिंबल होता है तो जो भी आपके पास यहाँ पे मेटल होगा, जो भी मेटल होगा, अब मेटल पे देखना पड़ेगा हमें कि चार्ज क्या है। जैसे देखो, जैसे हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं, हमने मेटल लिया सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम पे क्या है? +1 चार्ज है। तो फॉर्मूला क्रिएट करते हैं NaCO3, तो इसके लिए 1, इसके लिए 2, तो फॉर्मूला क्या बना सोडियम कार्बोनेट के लिए? Na2CO3। देखो मेटल कार्बोनेट जब भी आप लोगे और उसकी रिएक्शन किसी एसिड के साथ करवाओगे तो याद रखना कार्बोनेट जहां है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो रिलीज होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे बचता है एक ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड CO3 से CO2 बाहर निकला, एक ऑक्सीजन। अब एसिड है तो एसिड H रिलीज करेगा, अब हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ से ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज होके करने बनाने वाले वाटर। उसके बाद क्या बचा? मेटल बचा है। और मेटल के बाद जो नेगेटिव यानी एसिड के पास जो हाइड्रोजन के अलावा जो भी चीज बची है, जैसे HCl है, तो HCl है तो हाइड्रोजन तो रिलीज हुआ, ऑक्सीजन के साथ वाटर बना, जब बचा क्या? HCl। तो इसका एसिड का नेगेटिव पार्ट और मेटल का पॉजिटिव पार्ट, यानी मेटल वो एक क्या बनाएंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाने वाले हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन। क्या करेंगे? सॉल्ट फॉर्मेशन। तो टोटल कंक्लूजन क्या है? यहाँ से हमें मिलता है कि जो मेटल कार्बोनेट है अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस ऑफ सॉल्ट की फॉर्मेशन करने वाले हैं। जैसे कि अब आपने क्या है कि एक रिएक्शन की बात की कि सोडियम कार्बोनेट आपने लिया Na2CO3, आपने इसकी रिएक्शन करवाई HCl एसिड के साथ। तो देखो CO3 से जब आप इसको हीट करोगे तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड तो निकला, क्या बचा रिमेनिंग? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा? वाटर। उसके बाद क्या बचा? क्लोरीन का Cl नेगेटिव, मेटल का क्या बचा? Na, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये क्या बनाएंगे? सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे, जो कि क्या हुआ? NaCl। तो बस इसी तरह से, यानी अगर आपको एक जनरल क्राइटेरिया पता है रिएक्शन का तो आप उसकी हेल्प से जो बेसिक रिएक्शंस है वो आप उसको सोल्व कर पाओगे। देखो क्या है, यहाँ पे मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो एक्टिविटी 2.5 है। एक्टिविटी 2.5 आपने क्या किया? यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया। क्या लिया यहाँ पे आपने? सोडियम कार्बोनेट, तो Na2CO3, राइट। उसके बाद इसमें आपने ऐड किया, क्या ऐड किया? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट, HCl। तो देखो Na2CO3 HCl के साथ आपने ऐड किया तो क्या रिएक्शन हुई है?
कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, CO2 प्लस ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, वाटर। उसके बाद क्या बचेगा, सोल्ट, NaCl। तो NaCl तो सोल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे क्या है, एक रिएक्शन बनने वाली है। तो जो यहाँ पे गैसेस, ये जो गैस बाहर निकली है, यही गैस आगे क्या है कि किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, यानी कि CaOH का वोल्ट वाइज। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इस रिएक्शन को यूज किया गया CO2। देखो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे इस एक्टिविटी में, यहाँ पे ये है कि आपने क्या किया, मेटल कार्बोनेट लिया, मेटल कार्बोनेट को आपने किसके साथ रिएक्शन करवाया, एसिड के साथ। अब एसिड के साथ रिएक्शन करवाने से हमें ये पता चला कि एक गैस रिलीज हुई है। अब वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, उसको टेस्ट कैसे करोगे आप, हाउ यू डिटेक्ट दैट द रिलीज गैस इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने कैसे टेस्ट किया, आपने उसको टेस्ट किया विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपने वो ऐड किया टेस्ट ट्यूब में। देखो देखो आपने क्या की, रिएक्शन की, A+B से आपने रिएक्शन की और जो C है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हुई। तो अब आपने इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैसे क्या है कि आप ऑब्जर्व करोगे, कैसे डिटेक्ट करोगे, आपने वही तो किया ना। देखो टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब में आपने यहाँ पे Na2CO3 प्लस इसके अंदर क्या है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को रिलीज किया, ठीक है, रिएक्ट करवाया आपने। यहाँ से आपने क्या है कि एक क्या है कि पाइप आउट पुट दी है आपने किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में, कोई एक अनदर टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास क्या है, लाइम वाटर। क्या है इस टेस्ट ट्यूब में, लाइम वाटर। लाइम वाटर बेसिकली क्या है, लाइम वाटर बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, तो जो अगर इस सॉल्यूशन ने, इस मिक्सचर ने अगर क्या की रिएक्शन किया, अगर इसने रिएक्शन किया तो, क्योंकि रिएक्शन तो करेगा ये, अब रिएक्शन करने से हमें पता कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, जो यहाँ पे आएगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी और जिससे क्या हुआ, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो ये टेस्ट ट्यूब है, जो लाइम वाटर कंटेन करती थी, लाइम वाटर कैसा कलर होता है, कलरलेस, जैसे पानी का कलर होता है। लेकिन जैसे ही उसमें CO2 ऐड होगा तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्कीनेस कलर हो जाएगा, यानी व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो कैसे, ये बिल्कुल ऐसे होगा। आपके पास ये सिस्टम होता है, ये लाइम वाटर है, लाइम वाटर में आपने CO2 को ऐड किया, ये CO2 है आपके पास, और ये आपने CO2 ऐड करने के बाद ये बना है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। जो व्हाइट कलर का आपको कलर दिख रहा है वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से है, कैल्शियम कार्बोनेट के PPT होते हैं। तो इस रिएक्शन से हमें ये पता चला है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट, देखो मेटल कार्बोनेट ले लो Na2CO3, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। मेटल सोडियम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, HCl के साथ रिएक्शन करवाया आपने, तो वहां पे भी क्या होगा, सोल्ट की फॉर्मेशन होगी, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और प्लस क्या बनेगा वहां पे, आपका वाटर बनने वाला है, राइट। तो अब यहां से जो CO2 गैस निकली है, तो उसके लिए आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आप CO2 गैस को कैसे टेस्ट करोगे। तो CO2 गैस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, हम उसको लाइम वाटर से पास आउट करवाएंगे उसी गैस को, जिससे हमें व्हाइट PPT मिलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट के हमें व्हाइट PPT मिलेंगे, जो कि वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल, वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। देखो यहाँ पे PPT बने हैं, PPT की बनना, PPT फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो PPT की फॉर्मेशन होना यहाँ पे एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इसी टेस्ट ट्यूब में, जिस टेस्ट ट्यूब में ये व्हाइट PPT आई है, ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें व्हाइट PPT आई है, अगर इसी टेस्ट ट्यूब में हम और ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर था, उसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम और ज्यादा अब कैल्शियम, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ज्यादा अमाउंट में अगर हम पास आउट करा देते हैं, तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वो बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट सोल्यूबल हो जाता है वाटर में, यानी कि कैल्शियम अगर ज्यादा होगा वाटर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो जाएगी, तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, और बाइकार्बोनेट सोल्यूबल होगा वाटर में, जिसकी वजह से PPT दोबारा से मतलब पानी में डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, और दोबारा से कलर कैसा बन जाएगा, वापिस रिवर्सिबल हो सकता है, जैसा पहले था वैसा की वैसी रिएक्शन वापिस आ सकती है, ठीक है।
लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स है कैल्शियम कार्बोनेट्स के। तो ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करते विद एसिड टू गिव करने के लिए कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दस द रिएक्शन कैन बी समराइज एज, उसको समराइज किया जा सकता है कि मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, वो एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। ठीक है, ये बेसिक हमने आइडिया लिया है इस रिएक्शन से। ठीक है, तो यहाँ से आपके क्या है कि दो क्वेश्चंस बनते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। एक फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बनेगा यहाँ से कि मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या इनका प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। सेम ये प्रोडक्ट बनेगा दोनों रिएक्शंस में। उसके बाद सेकंड केस में ये है कि आपके पास जो CO2 गैस रिलीज हुई है, CO2 गैस रिलीज होने से आपको मतलब कैसे पता चला, आप कैसे इसको टेस्ट करोगे। तो आप इसको टेस्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर। आप इस गैस को पास आउट करवाओगे लाइम वाटर में। अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर का कलर अगर मिल्की हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो गैस CO2 ही थी, राइट। क्योंकि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मार्बल होता है, जो कि क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ये क्या होता है, इनसोल्यूबल इन वाटर। और इनसोल्यूबल किसी भी रिएक्शन में किसी इनसोल्यूबल कंपाउंड की फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाती है। क्या रिएक्शन कहलाती है, प्रेसिपिटेशन, यानी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना। उसके बाद अगर आप इसी रिएक्शन में यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो ये बना है, अगर इसी चीज में दोबारा से और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करा देते हो तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल। ये वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल। यानी कि जो टेस्ट ट्यूब में कलर व्हाइट आया था, व्हाइट कलर किसकी वजह से आया था, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। इसी टेस्ट ट्यूब में अगर आपने दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा पास आउट करवा दी तो आपका कंपाउंड बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसकी वजह से अब वो कलर वो मिल्कीनेस नहीं आएगी, दोबारा आपका जैसे पहले तक कलरलेस हो जाएगा सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, जो मोस्ट रेयर चांसेस है कि देखो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में साल्ट की फॉर्मेशन होती है, सेम रिएक्शन होती है, ऐसा क्यों। देखो यह बनेगा प्रोडक्ट सेम ही, लेकिन क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जहां Na है, जैसे मेटल कार्बोनेट है लाइक Na2CO3 है, तो यहाँ पे क्या कि NaCl दो सोडियम है, दो सोडियम है, तो इसका मतलब क्या कि NaCl जब बैलेंस करेंगे तो 2 NaCl आएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि अगर ये वाली रिएक्शन है, यहाँ पे जो सोल्ट की फॉर्मेशन होगी वो लगभग क्या होगी, डबल अमाउंट में होगी, राइट, इन द केस ऑफ NaCl। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ से कोई फोर्थ क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये तीन ही चार क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, तो इसको दोबारा से एक बारी रिवाइज कर लेना आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।